नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। बीते दिनों संसद में लोकसभा सांसद रवि किशन द्वारा बॉलीवुड इंडस्ट्री को गटर करार दिए जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री दो भागों में बंट गई है। एक वो लोग जो आंख मूंद कर जया बच्चन द्वारा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं वाले बयान को लेकर उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। दूसरी ओर वो जो ये मानकर चलते हैं कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों के ड्रग्स का सेवन करने के चलते इसका प्रभाव युवाओं पर गलत पड़ सकता है, जिसके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाए तो कुछ गलत नहीं है। इसी कड़ी में भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अम्रपाली दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जया बच्चन पर कटाक्ष किया है। पहले अम्रपाली दुबे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर रहे हैं, उस थाली को साफ कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ थाली में खा सके। इसके बाद निरहुआ ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, गोरखपुर के माननीय सांसद बड़े भैया रवि किशन जी ने कुछ गलत नहीं बोला, कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। अब जानकारी के लिए बता दें कि जब से सुशांत सिंह केस में ड्रग्स कनेक्शन के तार जुड़ने लगे हैं तभी से बॉलीवुड के कई कलाकारों पर इसकी गाज गिर रही है, जिसका मामला हाल ही में रवि किशन ने संसद में उठाया था, जिसके बाद सामने से जया बच्चन ने पलटवार करते हुए बॉलीवुड का बखान किया। जाते जाते आपको सुनाते हैं इन दो हस्तियों के वो बयान। जया जी हमारी सीनियर है, मुझे लगा था मेरे कल के वक्तव्य पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर लेता, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे? अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में। मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं, ये गलत बात है। कुछ लोग हैं लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया। मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot
tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं, Thank you, ma'am. उसमें छेद करते हैं. गलत you. बात है. I need the protection. The industry Right. needs the protection and support of the government. Thank you.